वेलकम टू स्टडी लेवल। चलिए आज हम यहाँ पर करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के कुछ एमसीक्यू जो हमारे दिल्ली सल्तनत से पहले के हैं। यहाँ पर शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन है हज़रत मोहम्मद पैगम्बर हज़रत मोहम्मद का जन्म किस डेट में हुआ था? तो लिख रहा 570, 642, 622। तो ध्यान रखिएगा जन्म हुआ था उनका 570 ईस्वी में। ठीक है, 570 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और 632 में उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। अगली चीज़ 622 ईस्वी को बोला जाता है हिजरी सम्मत, यानी कौन सी सम्मत? हिजरी। जो मक्का से वो कहाँ गए थे? मदीना की तरफ मूव किए थे, उसी इसको क्या बोला जाता है? हिजरी सम्मत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है मुझे आपसे मक्का कहाँ है, यानी कि जो मुस्लिमों का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो मक्का कहाँ पर है? तो सीरिया में है, ईरान में है, इराक में, सऊदी अरब में। तो राइट आंसर बनेगा क्या इसका? सऊदी अरब में है। ठीक है, जहाँ पे लास्ट में आपने पढ़ा होगा मुस्लिम के 5 स्तंभ, यानी कि मुस्लिम जो है ना उसके 5 स्तंभ जो बोले जाते हैं, उन 5 स्तंभ में जैसे कलमा भी होता है, ठीक है, कलमा होता है, ज़कात होता है, उसी प्रकार से उनका एक स्तंभ ये भी होता है कि उनका लाइफ का टारगेट कि सऊदी अरब की यहाँ पर मक्का मदीना की यात्रा करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हिंद, यानी कि भारत की जनता के संदर्भ में एक शब्द है हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, यानी कि यहाँ पर किसने किया था? यूनानियों ने, चीनियों ने, रोमवासियों ने, अरबों ने। तो किसने किया था? इसको अरबों ने इस शब्द का प्रयोग पहली बार भारत की जनता के संदर्भ में किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत पहला मुस्लिम आक्रमण, ठीक है, किस वर्ष हुआ था? 647 में, 711 में, 1013 में। तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 712 एडी में क्या किया था? 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किया था। तो आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर बनेगा इनमें से कोई नहीं। डेट याद रखिएगा 712 एडी यानी ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, ये पहला मुस्लिम शासक है जिसने भारत पर आक्रमण किया, राजा दाहिर को हराया था, ठीक है, और सिंध पर विजय प्राप्त की थी। तो बैटल ऑफ रावर का बोला जाता है इसमें। तो कह रहा है कि विजय कब प्राप्त की? तो इसका आंसर क्या भी मैंने बताया था 712 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। अभी मैंने बताया भारत का प्रथम मुगल आक्रमणकारी कौन था? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर मोहम्मद बिन कासिम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चचनामा, ये किताब है, प्रसिद्ध किताब है। चचनामा के अनुसार 6वीं शताब्दी में सिंध देश, यानी कि भारत देश की राजधानी क्या थी? यानी सिंध प्रांत जो था उसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी याद रखिएगा, इसका आंसर क्या है? अरोड़। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। करा गजनी वंश, राजवंश, यानी गजनी वंश से संबंधित भारत में आने वाला महमूद गजनवी जो था ना, वो किस वंश से, उसका संस्थापक कौन था? उस वंश का संस्थापक कौन था? देखो अल्पतगीन, सुबुक्तगीन, महमूद और इस्माइल। ठीक है, तो इसमें आंसर बनेगा अल्पतगीन। ठीक है, अल्पतगीन के बाद सुबुक्तगीन वहाँ आया था। सुबुक्तगीन के पुत्र जो हुआ महमूद गजनवी वो भारत आया था। ठीक है, जिसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था, यानी लूटने की इच्छा से भारत को आया था। अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी, ठीक है, ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। बिल्कुल सही बात है। आज कह रहा है वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन स्थापना करना चाहता था, ये गलत है। वो सिर्फ लूटपाट की नीयत से भारत में आया था। इसका मतलब क्या होगा? कथन ए सही है और कथन आर कैसा है? गलत है। तो कथन ए सही है, कथन आर कौन सा क्या है? गलत है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गजनी राजवंश, वही क्वेश्चन आ गया, गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? अल्पतगीन। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका है निम्न में से कौन सा चंदेल शासक था जिसने महमूद गजनवी को से पराजित नहीं होता, यानी महमूद गजनवी ने उसको हरा नहीं पाया था? तो ये ढंग था, जयशक्ति था, या डंग था, या विद्यासागर? तो कौन था? विद्यासागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला
किस चंदेल राजा ने महमूद गजनबी का सामना किया था? तो अभी मैं बता रहा हूँ, बता के गया हूँ, किसने किया था? विद्याधर ने। ठीक है, किसने किया था? विद्याधर ने। इसको ध्यान रखिए, विद्याधर ने महमूद गजनबी का सामना किया था और उससे जीता भी था ये। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार, इसको ध्यान रखिएगा कौन पूछ रहा है? ये इतिहासकार, क्योंकि जो भी विदेशी आक्रमणकारी आया है वो अपने साथ किसी न किसी विद्वान को लेके आया है। तो यहाँ पर कहा इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, फिरदौसी, उत्तरी या चंद्रवदाई? चंद्रवदाई तो ये तो पृथ्वीराज रासो लिखा है इन्होंने। तो ये जो है ना, ये जो कवि थे ये तुम्हारे पृथ्वीराज चौहान के दरबार के थे। ठीक है, उनके मित्र थे। यहाँ पे राइट आंसर बनेगा उत्तरी। ठीक है, क्या कौन सा राइट आंसर बनेगा यहाँ पर? बता दे रहा हूँ, राइट आंसर कौन सा बनेगा यहाँ पर? उत्तरी। ठीक है, और फिरदौसी भी ये गजनी के साथ आया था, लेकिन वो इतिहासकार नहीं था। यहाँ पे आंसर बनेगा उत्तरी। अगले क्वेश्चन तो चलते हैं। शाहनामा, ये किताब है, शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी, इसको याद रखिएगा। अगली तरफ चलते हैं। लेकिन पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान, जिसने पुराणों हिंदुओं के लिए पवित्र माने जाते हैं या पुराणों का अध्ययन करते हैं, तो कह रहा कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो प्रथम मुसलमान कौन था? अबुल फजल थे, अलबरूनी थे, अब्दुल कादिर बदायून थे या दारा शिकोह थे? दारा शिकोह तो अकबर के समय आएगा। यहाँ पर कौन है आंसर? अलबरूनी। ठीक है, अगले क्वेश्चन तो चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो यहाँ पर देखो, पहले वहाँ पर था उत्बी, तो वहाँ इसमें तो है नहीं ऑप्शन, तो कौन बनेगा? अलबरूनी। ठीक है, अगले क्वेश्चन तो चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, यानी कौन सा अलबरूनी से संबंध नहीं रखता, यानी अलबरूनी के बारे में बोला गया, कौन सा ये गलत है? ठीक है, अब देखो, वह धर्मनिरपेक्ष लेखक था, उसका ग्रंथ उस समय के जीवन भारत का प्रभावित था। ठीक है, वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। तो देखो, ये भी वो त्रिकोणमिति भी जानता था, संस्कृत का विद्वान भी था, इसलिए उसने भारत में पुराणों का अध्ययन भी किया था। अगला चीज़, वह भारत उसका ग्रंथ उस समय के जीवन भारत से प्रभावित था। बिल्कुल सही बात है। इस यहाँ पे राइट क्या बनेगा यहाँ पर आंसर? ये तो उसके हिसाब से ये राइट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं है, नहीं का ढूंढना तो क्या बनेगा? वह धर्मनिरपेक्ष लेखक था, यानी कि वो सिर्फ मुस्लिम धर्म के बारे में ही लिखता था। अगला चलें, किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? ध्यान रखिएगा, उसने सोमनाथ मंदिर पर 1025 में क्या किया था? आक्रमण किया था गजनवी ने, और उसको मंदिर को ध्वस्त कराया था। डेट रखिएगा याद, 1025 में सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण किया था, उसे ध्वस्त कराया था। ठीक है, तो ये कह रहा उसके बाद उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका, ध्यान रखिएगा, भीमदेव। कौन बनेगा? भीमदेव। ठीक है, अगले क्वेश्चन तो चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिख रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री, ये क्वेश्चन आया हुआ है, हाल में प्रधानमंत्री ने वारंगल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? सोमनाथ मंदिर के बारे में पूछा है, कथन कौन सा सही है? ठीक है, तो यहाँ लिखा सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है, तो बिल्कुल सही बात है। अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है, ये भी सही बात है। ठीक है, क्योंकि अलबरूनी जो है ना गजनवी के साथ भारत में आया था, तो उसने सोमनाथ मंदिर के बारे में लिखा भी है। कह रहा सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, जो आज के मंदिर की स्थापना है, राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। ये गलत है। अभी मैंने बताया था, पिछले क्वेश्चन में बताया था, इसकी प्राण प्रतिष्ठा यानी कि इसका पुनर्निर्माण किसने कराया था, इसके बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? 1 और 2। अगले क्वेश्चन तो चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख, कौन सी मुद्रालेख? संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी सिक्के नगर किए थे? तो वो कौन था? तो वो था महमूद गजनवी। ठीक है, अगली तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के शासक ने 1192 में ईस्वी में उत्तर भारत जीता, किसने जीता था? तो ये 1192 बोला जाता है तराइन का सेकेंड युद्ध। कौन सा युद्ध? तराइन का सेकेंड युद्ध, यानी कि इसको बोला जाता है तराइन का
सेकेंड युद्ध और उत्तरायण का फर्स्ट युद्ध 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और गौरी था। यहाँ पे गौरी क्या करता है, हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं। लेकिन दूसरा यहाँ से पूछा गया 1192 में, तो 1112 में किसने लड़ा था, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, इसका पूरा नाम था। और इसने क्या किया था, गौरी ने क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान को दूसरे युद्ध में हरा दिया था 1192 वाले में। चलिए अगला नाम है मोहम्मद गौरी, सबसे पहले किसने पराजित किया था, यानी सबसे पहले भारत में घुसा तो उसे सबसे पहले किसने पराजित किया था, तो वो थे मूलराज सेकंड। ठीक है, मूलराज सेकंड। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। ध्यान रखिएगा, पहला युद्ध लड़ना है उसको 1191 में, दूसरा अगला युद्ध लड़ेगा 92 में, और 92 में इसको जयचंद ने सहायता दी थी पृथ्वीराज चौहान को हराने में, कारण उसकी बहन का वो पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को भगा के उसने शादी की थी, इसकी वजह से बदला लेना चाहता था जयचंद। तो फिर उसकी यानी कि इसको सहायता दी थी जयचंद ने सहायता दी थी मोहम्मद गौरी को। लेकिन बाद में तीसरे चंद्रावर के युद्ध में 1194 में जयचंद को ही क्या कर देता, वो पराजित कर देता है। इसका राइट आंसर आपका क्या बनेगा, चंद्रावर। ठीक है, 1194 में। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। युद्ध जिसने भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की थी, यानी मुस्लिम शक्ति की स्थापना करने वाला निर्णायक युद्ध कौन सा हुआ है। तराइन प्रथम, द्वितीय, प्रथम पानीपत का, या पानीपत का द्वितीय। तो राइट आंसर बनेगा तराइन का द्वितीय, जिसने मुस्लिम सत्ता स्थापित की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन लिख रहा है, किस मुस्लिम शासक ने सिक्के पर देवी लक्ष्मी का अंकन किया है। ठीक है, देवी लक्ष्मी का अंकन किया है, तो कौन बनेगा, मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी किस दास ने, यानी मोहम्मद गौरी का 2 दास लेके आया था, एक जो भारत में रह गए थे, एक तो उसमें था कुतुबुद्दीन ऐबक जो दास बोला गया था, जिसने अपने आप को बोल दिया था कि मैं गुलाम हूँ, किसका, गौरी का। अगला है, इसमें कहा है मोहम्मद गौरी के दास ने बंगाल और कहाँ पर, बिहार पर विजय प्राप्त की थी। ऐबक था, इल्तुतमिश था, यालदोस था, या बख्तियार खिलजी। तो राइट आंसर बनेगा कौन सा, बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिख रहा है नालंदा बिहार। ठीक है, ये नालंदा बिहार का विध्वंस किया था, तो इसका आंसर बनेगा बख्तियार खिलजी। ठीक है, नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी ने ही भारत में तोड़े थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथन, इसमें 2 कथन दे रखे हैं आपको, इसमें कहा है 2 कथन दे रखे हैं, 2 कथन में तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से एक दूसरे का कारण है, यानी कि चेक करना है आपको, ए जो है ना आ का कारण है क्या, तो चेक करिए ज़रा। यहाँ पे कह रहा है भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, सही बात है, तुर्की सफल हुआ आक्रमण। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, हाँ तभी सफल हुआ है। अगर राजनीतिक एकता होती तो भारत में ये सारे आक्रमण सफल नहीं होते। इसका मतलब क्या, कथन ए जो है ना, कथन आर का क्या कर रहा है, सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो आंसर इसका बनेगा कथन ए, कथन आर दोनों सही है, और आर जो है ना ए की व्याख्या भी कर रहा है। राइट आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पर ए। अगले क्वेश्चन पर चलें। तो इस प्रकार से मैंने आपको दिल्ली सल्तनत से पहले सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। तो दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, टाटा बाय बाय।